मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में आपने की थी, इसलिए मैं पहले हमाद अजहर साहब को मौका दूंगा कि वो इस हवाले से बात कर सकें। हमाद अजहर साहब, ज़ाहिर हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से कि इस क्राइसिस को बचाया जा सकता था। जून के महीने में कभी इंडस्ट्री को क्राइसिस नहीं हुआ। इंडस्ट्री की गैस पहले ही बंद है, अगर ये ड्राई डॉकिंग ना होती तब भी बंद है। हुकूमत ने इसको मिसमैनेज किया। पहली बात तो ये है कि जो SSGC की गैस अभी बंद है उसका ड्राई डॉकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो गैस उसने गर्मियों में ही बंद होना था। अगर हम उसे सर्दियों में बंद करते तो नुकसान ज़्यादा होना था, क्योंकि डोमेस्टिक का लोड बड़ा होता है। मैं ये भी बता दूं कि ड्राई डॉकिंग कल शुरू हो रही है, और कल से ये जो हमारी KPT गैस फील्ड बंद है वो वापस ऑनलाइन आना शुरू हो जाएगी। और ड्राई डॉकिंग का बहुत ज़्यादा असर SSGC के सिस्टम पर इसलिए नहीं है कि उनका 1150 MMCFT का पूरा सिस्टम है, जिसमें से सिर्फ 75 MMCFT जो है वो ड्राई डॉकिंग का उसके ऊपर असर आएगा। बाकी सारा जो लोड है वो SNGPL के ऊपर जो है वो जाएगा, क्योंकि ये सारी जो LNG है ये ज़्यादातर अप कंट्री जाती है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने हो सकता है कि जानबूझ के नहीं, लेकिन शायद गलती से ये जो फर्नेस ऑयल की उन्होंने फिगर्स दी, मैं आज अपने पास ये लेके आया हूँ। इन्होंने कहा कि जी फलाना बल्लोकी का प्लांट हमने 2018 में किया कमीशन, फलाना हमने मई 2018 में किया। जब आपके प्लांट्स टर्मिनल्स कमीशन हो चुके थे, उसके बाद 8 महीने जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो गैस के प्लांट्स लगे हुए थे, और मेरे पास तमाम के नाम यहाँ पे मौजूद हैं, वो 50% से भी लेस कैपेसिटी पे चलते रहे, क्योंकि LNG जो थी वो पूरी ऑर्डर नहीं की गई थी। उसके अलावा बहुत सारे हुकूमत के प्लांट थे, उसके भी मेरे पास यहाँ पे तमाम नाम मौजूद हैं, जो कि LNG पे नहीं किए gए कन्वर्ट, और वो फर्नेस ऑयल साड़ते रहे। तो ये ऐसे बल्लो की या हवेली बहादुर शाह की बात नहीं है। आपके दौर में जो फर्नेस ऑयल ज़्यादा सड़ रहा था और हमारे दौर में जो कम सड़ रहा है, उसकी वजह यह है कि आप टर्मिनल्स की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपकी कम थी, आपकी कुछ 66% के करीब थी, और हमारी 2.5 साल के अंदर 83% के करीब है। जी मिफ्ता इस्माइल साहब। अच्छा, देखिए शाहज़ेब भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे बुलाया आपने। और ये डिबेट में अच्छा मज़ा जब आएगा जब दोनों लोग जो है वो दोनों फरीक जो है वो सच बोलें। अगर फैक्ट्स नहीं दें, और जो हमाद भाई ने जो बात करी कि उन्होंने कहा कि SSGC के उस पर फ़र्क नहीं आएगा, 150 MMCFD आज भी SSGC को इन दोनों टर्मिनल से मिल रहा है। तो ये कहना कि ड्राई डॉकिंग पे फ़र्क नहीं आएगा, हकीकत पे मबनी नहीं है। फैक्ट्स पे रह के बात करें। आप 8 महीने की पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, जब अप्रैल और मई के अंदर 2018 में अप्रैल और मई के अंदर 2 प्लांट हुए और 1 प्लांट जुलाई में हुआ हवेली का, तो उसके 8 महीने हमारे तो थे ही नहीं, हम तो मई में चले गए थे। आपने पेरिस कॉन्फ्रेंस करी और आपने गलत फरमाया कि 16-17 में कमीशन हुए, और फिर आप कहते हैं कि इन्होंने डीजल इस्तेमाल किया, फर्नेस ऑयल। गलत बात कही है आपने। आपको कहना चाहिए कि 18 के अंदर जाने से 1 महीने पहले हमने कमीशन करेंगे ये प्लांट, तो आप ये क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? और आपकी ये बात कहना कि 1200 मेगावाट पे 1200 मिलियन क्यूबिक फीट 12 कार्गो आप ला रहे हैं, ये पूरी कैपेसिटी, ये बात भी गलत है। नदीम बाबर इस चैनल पर आके बोल गए, दूसरे चैनल पर बोल गए कि 14 हो जाएंगे। उमर अयूब जो आपसे पहले वजीर थे वो बोलते गए थे कि 14 कार्गोज हम ला सकते हैं। आपने कहा था कि 17 किलोमीटर की एक पाइपलाइन लगनी है, वो लगाई। इसके बावजूद भी आप 14 कार्गो नहीं लेकर आ रहे। आप 3 साल से आए हुए, ना आपने कोई पाइपलाइन की कैपेसिटी बढ़ाई है, ना आपने टर्मिनल की कैपेसिटी बढ़ाई है, ना आपने टर्मिनल की शिप बड़ी करी है। और पहली मरतबा पाकिस्तान में जून में आपने गैस लोडिंग शोडिंग करी है। गलती आप किसी और की कह रहे हैं, तो भाई अपनी गलती मानो ना। जब कुर्सी पर बैठे हो और गलत काम कर रहे हो, महंगी LNG ले रहे हो, महंगा फर्नेस ऑयल ले रहे हो, पाकिस्तान भर में आप गैस की लोड शेडिंग कर रहे हैं, जून के महीने में आपने एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को परेशान करा हुआ है, तो ये क्या बात कर रहे हैं आप? मगर मेरा एक सवाल है, बट चले मैं चाहूंगा पहले आप दोनों एक दूसरे का जवाब दीजिए। हमाद साहब, आप जवाब दीजिएगा। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि 150 MMCFT LNG के टर्मिनल से आता है, और इन्होंने कहा सच बोलना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं इन्हें याद दिलाऊंगा कि जो ड्राई डॉकिंग हो रही है वो सिर्फ एक टर्मिनल की हो रही है, दोनों की नहीं हो रही। तो उसका 150 का जब आप आधा करें तो 75 MMCFT आता है। तो ये तो सादा हिसाब हो गया। दूसरा, जो मैंने आपको फर्नेस ऑयल की फिगर्स दी हैं वो मैंने आपको कैलेंडर ईयर्स की दी हैं। अगर आप कहते हैं तो मेरे पास फाइनेंशियल ईयर की दी हैं। जो आप जब मई में गए थे तो उसके बाद वो फाइनेंशियल ईयर 1 महीने के बाद ख़त्म हो गया था। मेरे पास कैलेंडर ईयर में भी मौजूद है। अगर मैं आपको बता दूं, 2018 के अंदर 30 लाख टन कंज्यूम हुआ फर्नेस ऑयल, 2021 में एक 10 लाख टन हुआ, और अभी तक 2021 में 4.5 लाख टन हुआ, और इस साल भी तकरीबन 10 लाख टन ही होएगा जितना पिछला कंज्यूम हुआ था। तो इसमें कोई गलत बयानी वाली मिफ्ता भाई बात नहीं है। बात हकाइक की है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह, और ये जो आप बात बता रही है ना कि जी गैस की लोड शेडिंग हो रही है, गैस की लोड शेडिंग जो SSGC में हो रही है वो KPD एक सिंध की पाइपलाइन है, जिससे 177 MMCFT जो है
है वो सिस्टम से बाहर निकल गया 1100 MMCFT के सिस्टम से। वो इंशाल्लाह ताला कल से दोबारा सिस्टम के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएगा और कल से जब ड्राई डॉकिंग शुरू होएगी तो 75 MMCFT ही सिर्फ SSGC के सिस्टम से निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। 177 कल से वापस आना सिस्टम में शुरू हो जाएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जी आप बोलिए। मैं अगर गुजारिश करता हूँ, देखिए इन्होंने कहा था कि 75 है लेकिन 150 आ रही है, और SSGC से मेरी आज बात हुई है, वो बोलते हैं कभी भी ख़त्म हो सकता है। SSGC ने पूरी पाकिस्तान, कराची के पूरे सिस्टम को, सिंध के सिस्टम को, बलूचिस्तान के सिस्टम को कहा है कि हम तमाम इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट या लोकल इंडस्ट्री को हम 50% पे ले आएंगे कैप्टिव पावर पे। ज़्यादातर इंडस्ट्री यहाँ कैप्टिव पावर पे चलती है और लोकल इंडस्ट्री को आपने ज़ीरो गैस कर दी है। जो बेरोज़गारी हो रही है, जो इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? आप क्यों 14 कार्गोज नहीं लेकर आ सकते? 750 आपको, 7.5 कार्गो आपको PGPL का दे सकता है, 6.5 कार्गो आपको दे सकता है एंग्रो का, आप नहीं लेकर आए। अभी वो सिकोया की शिप आ रही है जिसकी आप ड्राई डॉकिंग की बात कर रहे हैं, आपको उसके अंदर पहले से ठंडा करके उसके अंदर कार्गो लेके आना चाहिए था, तो वो आके आपका 1 दिन 2 दिन बच जाते इधर। आपको ये समझ में नहीं आई, आपने आखिरी वक्त पे फिर उनसे पूछा, कतर ने मना कर दिया। नहीं तो अगर पहले कार्गो ले आते जिस तरह हम लेकर आए थे एक्सक्विजिट के अंदर, इस तरह अगर ये सिकोया में कार्गो लेकर आ जाते LNG को, उसको -168 डिग्री पे, तो एक दिन में वो निकलता और दूसरे दिन वो लगता और रैंप अप होना शुरू हो जाता। अभी आपने करा, उसके बाद एक मीटिंग होती है, ACOC मीटिंग होती है जो DG ऑयल चेयर करता है और वो डिसाइड करता है कि कौन सी फील्ड कब जाएगी ATA पे, एनुअल टर्न अराउंड पे, मेंटेनेंस पे या मरम्मत पे। आपने कैसे हो सकता है कि कन्वर पशाकी भी एक साथ जा रही है और एंग्रो भी जा रहा है? आपको मतलब इस तरह आप लोग प्लान नहीं कर सकते? साहब, ये बात अब्बास साहब ने एक और इंटरव्यू में बताई कि 22 माह हो चुके थे, डैमेज होना शुरू हो जाती, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था कि इस फील्ड को, जो लोकल फील्ड है, उसको मरम्मत पे भेजा जाता। तो 6 महीने पहले नहीं पता थी कि 22 माह हो जाएंगे 6 महीने बाद? तो 6 महीने कर लेते। 6 महीने पहले मतलब सर्दियां थी। आप ये बताइए कि 3 महीने पहले तक तो ये कह रहे थे कि हमने गैस बहुत ज्यादा लेके आ गए, 4 महीने पहले ये कह रहे थे कि पावर प्लांट बहुत ज्यादा है। आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग बिजली की भी हो रही है, गैस की भी हो रही है। और ये मतलब मुझे बताइए कि ये क्या करा है PTI की हुकूमत में? क्या आज $12 की गैस ले रहे हैं? जो आज मुस्लिम लीग नून के कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें $6 और $7 की गैस मिल रही है, और जो PTI जो खरीद रही है स्पॉट पे वो $12 की गैस है, उसका कौन हिसाब देगा? हमारा साहब, इसको आप पहले मैनेज कर सकते थे, या तो ड्राई डॉकिंग पहले हो जाती या फिर लोकल फील्ड पहले हो जाती। जून के महीने में कराची की इंडस्ट्री भी कह रही है कि कभी नहीं हुआ कि हमें गैस की शॉर्टेज हुई हो। अच्छा, नहीं, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त SSGC में 15% गैस की कटेलमेंट है और 85% जो है वो गैस जा रही है। और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हमने सख्ती से मना किया SSGC को कि उनको गैस की जो है वो किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। और कल से इंशाल्लाह ताला जब ये KPD गैस फील्ड वापस ऑनलाइन आएगी तो मेरा ख्याल है 2-3 दिन में SSGC का और कराची का मसला हल हो जाएगा। ड्राई डॉकिंग से 75 MMCFT से ज़्यादा 1150 MMCFT के सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हर समर के अंदर, शायद इनको पता होगा क्योंकि ये चेयरमैन रह चुके हैं SSGC के, 3 से 4 गैस फील्ड ऐसी होती हैं जो आपकी आउटेज के अंदर जाती हैं, और ये हमारी जो है ये वापस आ जाएगी। दूसरी मैं ये बात करूँगा, ये बार बार TPA की बात कर रहे हैं और लग रहा है कि ये बहुत कीन है कि ये जो 2 टर्मिनल्स इन्होंने ग्रांट किए, जिनकी ग्रांट के ऊपर NAB के केसेस भी बने हुए हैं कि उनको मजीद TPA दिया जाए, यानी थर्ड पार्टी एक्सेस दिया जाए, उसके ऊपर NAB के केसेस चल रहे हैं और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है। जब तक वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेटल नहीं होती, हमारे पे भी एक ममानियत है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन हम एक नए टर्मिनल सेटअप करने के लिए ऑलरेडी लाइसेंसेस को इशू कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर का कंसोर्शियम है जो ऑलमोस्ट एक तीसरे FSRU का ऑर्डर भी दे चुका हुआ है। और बाकी जो आप बात कर रहे हैं, देखें सियासी नारेबाजी ये करना जी PTI ने ये कर दिया, 6 दिन की बात है 15 साल के अंदर। और आपने शाहजेब बिल्कुल ठीक कहा, देखें ये हमारे हाथ में नहीं है, एक बैनुल-अक़वामी इदारा है ब्यूरो वर्स्टास, उन्होंने मार्च में कहा कि जून 30 से आगे आप ये FSRU नहीं ऑपरेट कर सकते वरना इंटरनेशनल शिपिंग लॉ की आप वायलेशन करेंगे। और इस FSRU का जो ओनर है एक्सेलरेट कंपनी, उन्होंने बड़ा वाज़े कहा है कि हम अपनी फ्लीट को और अपनी कंपनी को जेपरडाइज नहीं करेंगे वरना ये हमारी पूरी फ्लीट जो है वो कैप्चर हो सकती है इंटरनेशनल शिपिंग लॉ के अंडर। इसलिए इसको 30 जून से किया जा रहा है और 15 साल के अंदर 2 मरतबा करना होता है। ये मिफ्ता साहब की हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये शिक शामिल की थी कि 15 साल में ये 2 मरतबा कोई भी टाइम, अपनी मर्जी का टाइम जो है वो चूज़ करके इसको ड्राई डॉकिंग करा सकते हैं। मैं मिर्जा साहब की तरफ जाने से पहले, मगर मैंने जब पिछले हफ्ते ताबिश गौर साहब से पूछा तो उन्होंने भी ये कहा कि जी एक टर्मिनल पर NAB का मसला है, दूसरे पर लिटिगेशन का मसला है। मगर नवंबर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नदीम बाबर साहब ने, उससे पहले सिंध गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देते रहे कि जी इनकी वजह से 17 किलोमीटर की पाइपलाइन नहीं बिछ रही वरना हम इजाफी कैपेसिटी इस्तेमाल कर लेंगे। फिर उन्होंने अनाउंस किया नवंबर में कि हम जनवरी में 1400 MMCFD लाएंगे क्योंकि पाइपलाइन बिछ गई है। तो ये लिटिगेशन का मसला बाद में आया या पहले से था टर्मिनल पर?
ये लिटिगेशन का मसला पहले से था। 17 किलोमीटर की लाइन जो थी, नदीम बाबर साहब ठीक कह रहे थे, वो बिछ चुकी है, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन का मामला ख़त्म हो ताकि हम उस 17 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है उसे इस्तेमाल कर सकें।